प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस एपिसोड पर चर्चा करूंगा वृश्चिक लग्न वाले जातकों के राजयोग कब उदित होंगे। जब उनके पास अपना खुद का घर होगा, अपना खुद का बंगला होगा और उनकी अपनी खुद की गाड़ी होगी। जीवन में कई ऐसी समस्याएं आती हैं जो धन के बिना, पैसों के बिना, रुपयों के बिना रुक जाती हैं। तो आपके पास एक अच्छा सा इतना बैंक बैलेंस भी हो कि कभी भी आपको किसी भी बात के लिए निराश ना होना पड़े, तो एक अच्छा सा सुंदर सा बैंक बैलेंस भी आपके पास होना चाहिए। आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा कि वृश्चिक लग्न के जातकों के ये मनोरथ कब पूर्ण होंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल लग्न में ही स्थित हों और चतुर्थे शनि चतुर्थ भाव में स्थित हों, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो मंगल लग्न में स्थित होकर के, केंद्र में स्थित होकर के अपनी वृश्चिक राशि में रुचक नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे और शनि चतुर्थ भाव में सस नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे। दो पंचमहापुरुष आपकी जन्म कुंडली में बनेंगे और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपके जीवन में जब भी मंगल और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, इस अंतराल आपके पास इतना धन आएगा कि धन की बरसात होगी। तो आप अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से लंका जीत लेंगे। जब धन की बरसात होगी तो फिर आपके पास जो है किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपका बढ़िया सुंदर सा बंगला भी होगा और उस सुंदर से बंगले के सामने एक सुंदर सी लग्जरी कार भी आपकी अपनी खुद की खड़ी होगी। आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, जन्म कुंडली के नवम भाव पर, अगर वहां पर द्वितीय धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आकर के बैठ जाए और भाग्य भाव के स्वामी जाकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाए, गुरु और चंद्र का राशि परिवर्तन हो जाए, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि गुरु और चंद्र की दशा अंतर्दशा आएगी, ऐसी स्थिति में भी आपके जीवन में समस्त सुख सुविधाएं और समस्त समृद्धि का आगाज होगा और आपके पास एक सुंदर सा घर होगा, सुंदर सी गाड़ी होगी और सुंदर सा बैंक बैलेंस होगा और धन की वृद्धि होगी। अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बढ़िया सुंदर उत्कृष्ट गज केसरी योग बन जाता है, देवगुरु बृहस्पति स्थित हो जाते हैं, चंद्र अपने घर में स्थित हो जाते हैं और ऐसा सुंदर योग बनता है, तब ये समझ के चलिए कि आपके जीवन में निश्चित रूप से धन की बरसात होगी। जब भी गुरु और चंद्र की दशा अंतर्दशा आएगी तो गुरु और चंद्र की दशा अंतर्दशा में आपके जीवन में ढेर सारा पैसा आएगा, ढेर सारा धन आएगा और जब ढेर सारा धन आएगा तो निश्चित रूप से बढ़िया सुंदर सी आपकी कोठी होगी, सुंदर सा बंगला होगा और सुंदर सी गाड़ी होगी। सब कुछ आपके जीवन में होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, संपूर्ण मनोरथ इस अंतराल आपके पूर्ण होंगे। अगर आपके भाग्य भाव के अतिरिक्त भी केंद्र और त्रिकोण भाव में कहीं भी गज केसरी योग बना हुआ है, गुरु और चंद्र साथ साथ हैं, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपके जीवन का सौभाग्य जो है उदय ही होगा। आपके पास गाड़ी होगी ही और आपका अपना घर भी होगा। आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थे शनि जाकर के लग्न में बैठ जाए, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है और लग्न के स्वामी लग्नेश मंगल जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए और ऐसा अगर आपकी जन्म कुंडली में होता है तो निश्चित रूप से आपका एक सुंदर सा घर होगा और सुंदर से घर के सामने सुंदर सी लग्जरी गाड़ी भी खड़ी होगी। जब भी शनि और मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी, उस अंतराल
शनि और मंगल आपको परिपूर्ण कर देंगे, कोई भी मनोकामना आपकी अधूरी नहीं रह पाएगी। मंगल आपकी जन्म कुंडली के लग्न में है, मंगल आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में है, मंगल जन्म कुंडली के छठे भाव में है, मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव में है, मंगल जन्म कुंडली के 11वें भाव में, किसी भी भाव में है। तो ये समझ के चलिए कि यह भी आपके जीवन में एक उत्कृष्ट राजयोग होगा और निश्चित रूप से आप जो है पुलिस के उच्चाधिकारी हो सकते हैं, पुलिस के क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकते हैं, सेना में उच्चाधिकारी हो सकते हैं, और या तो मेडिकल के क्षेत्र में भी जो है आप अपना योगदान दे सकते हैं। और ये आपके जीवन में मंगल की यह उपस्थिति आपके लिए सुखद होगी और मंगल आपको जो है धन धान्य कोठी बंगला गाड़ी से परिपूर्ण ही परिपूर्ण करेंगे, किसी आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य अगर संभाव में स्थित हैं, तो भी जब भी मंगल और सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी, इस दशा अंतरदशा में भी आपके जीवन में ढेर सारा धन आएगा। और जब जीवन में ढेर सारा धन आएगा इनकी दशा अंतरदशा में, उस वक्त भी जो है आपके पास एक बढ़िया सा अच्छा घर होगा और बढ़िया अच्छी सी गाड़ी होगी और एक अच्छा सा बैंक बैलेंस होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा और लग्नेश मंगल की युति केंद्रीय त्रिकोण में कहीं भी है, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि जब मंगल और चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी, उस अंतराल भी आपके जीवन में बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर बनने का, बढ़िया बंगला बनने का योग बनेगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य और शनि का राशि परिवर्तन हो जाए, शनि सूर्य पिता पुत्र हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, तो सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर बैठ जाए और शनि जाकर के वहां पर बैठ जाए जहां पर 5 नंबर लिखा है जन्म कुंडली के 10वें भाव पर। अगर ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है, तब भी शनि और सूर्य की दशा अंतरदशा में भी आपके जीवन में संपूर्ण सुख समृद्धि आएगी ही आएगी। और अगर शनि अपने घर चतुर्थ भाव में ही रहते हैं और सूर्य भी 10वें भाव में ही अगर स्थित है, अगर ऐसा योग भी है, तब भी जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। तब भी सूर्य और शनि की दशा अंतरदशा में आपके जीवन में समृद्धि के पल आएंगे और आपका घर बनेगा और आपके घर में गाड़ी भी आएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव पर या कि केंद्र में कहीं भी शुक्र और बुध की युति बनी हुई है, तब भी आपके जीवन का ये सुनहरा पल है। इस अंतराल भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, इस अंतराल भी आपके जीवन में सब कुछ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली स्थितियां बन सकती हैं। आपकी जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य 10वें भाव में हो और चंद्र जन्म कुंडली के 7वें भाव पर जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, वहां चंद्रमा वहां पर उच्च के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है, ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि सूर्य मंगल और चंद्रमा की दशा अंतरदशा में भी आप जो है काफी यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ेगा। आपके जीवन में खूब ढेर सारा धन आएगा और जब ढेर सारा धन आएगा तो निश्चित रूप से आपका एक अच्छा सा घर होगा और आपकी एक अच्छी सी सुंदर गाड़ी होगी और आपके बैंक बैलेंस की भी वृद्धि होगी। अब आपसे लेते हैं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।